सच बताना, लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या काश ये चीज बदल जाती। पर सोचो, अगर आपकी लाइफ के सबसे बुरे चैप्टर ही आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाए तो। हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं, उन जख्मों से नफरत करते हैं जिन्होंने हमें तोड़ा। लेकिन दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर में से एक फ्रेडरिक नीशे ने कुछ अलग ही कहा था। नीशे ने कहा, अपनी किस्मत से नफरत मत करो, बल्कि उससे बेइंतहा प्यार करो, उसे गले लगाओ। इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को कहते हैं अमोर फाती। और आज की ये वीडियो आपकी लाइफ के देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। तो भाई, आखिर ये अमोर फाती भला क्या है? लैटिन में इसका सीधा मतलब होता है लव ऑफ फेट, यानी अपनी किस्मत से प्यार करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओ। इसका मतलब है कि जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे सिर्फ बर्दाश्त मत करो, उसे दिल से लगाओ। अब आप सोचोगे कि यार ये ज्ञान दे कौन रहा है? फ्रेडरिक नीशे, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ भयंकर बीमारी, अकेलेपन और नाकामियों में बिताई। वो चाहते तो अपनी किस्मत को कोसते हुए मर सकते थे, पर उन्होंने दुनिया को एक अलग चश्मा दिया। नीशे का मानना था कि लाइफ को सिर्फ टॉलरेट मत करो, हाँ यार कट रही है टाइप, बल्कि उसे इतना प्यार करो कि आप उसके हर दर्द, हर आंसू को भी अपनी ग्रोथ के लिए जरूरी समझो। उनकी कोर लाइन यही थी, डोंट जस्ट टॉलरेट लाइफ, लव इट इवन द पेन। पर असलियत में हम क्या करते हैं? जैसे ही लाइफ थोड़ा सा टेढ़ा चलने लगती है, हम पैनिक मोड में आ जाते हैं। हम फेलियर से डरते नहीं है, हम उससे भागते हैं। हमारा दिमाग बस एक ही लूप में लगा रहता है, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है भाई, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है। चाहे वो कोई बड़ा एग्जाम फेल होना हो, किसी ऐसे इंसान का साथ छोड़ना हो जिसे आप बहुत प्यार करते थे, या फिर वो करियर का झटका जिसे आप झेल नहीं पा रहे, हम इन चीजों को एक्सेप्ट करने के बजाय इन्हें डिलीट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि काश ये हिस्सा हमारी लाइफ में होता ही नहीं। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। नीशे कहते हैं कि जब हम रियलिटी को रिजेक्ट करते हैं तो दुख कम नहीं होता, बल्कि सफरिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। हम जितनी अपनी सिचुएशन से लड़ते हैं, वो उतनी ही हमें चोट पहुंचाती है। अब थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। नीशे के लिए अमोर फाती का मतलब ये नहीं था कि बस ओके बोलकर आगे बढ़ जाओ। इसका मतलब ये समझना है कि आपकी लाइफ का हर एक इवेंट, चाहे वो कल की मिली गाली हो या आज की कोई बड़ी जीत, वो सब एक बड़े नक्शे का हिस्सा है। अगर उस नक्शे से एक भी काला धब्बा हटा दिया जाए तो आपकी पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट। अक्सर हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, पर अमोर फाती कहता है ये मेरे लिए ही हो रहा है। ये कायनात आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही, बल्कि आपको तराश रही है। जो आग सोने को जलाती है, वही उसे कुंदन भी बनाती है। इसे एक सिंपल मिसाल से समझा जा सकता है। जब आप जिम जाते हो और भारी वजन उठाते हो तो मसल्स में दर्द होता है, फाइबर टूटते हैं। उस वक्त वो पेन बुरा लगता है, लेकिन क्या बिना उस दर्द के ग्रोथ मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। लाइफ का पेन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये आपकी आत्मा का जिम है। बिना इस ट्रांसफॉर्मेशन के आप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। याद रखना, जब तक आप अपनी कहानी के उन काले पन्नों को फाड़ने की कोशिश करोगे, आप कभी भी पूरी किताब नहीं पढ़ पाओगे। जिस दिन आपने हर चैप्टर को अपना मान लिया, समझो उसी दिन आप एक अनस्टॉपेबल इंसान बन गए। ये सब सुनने में तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर अमोर फाती को हम असल जिंदगी में उतारे कैसे? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस। जो हो गया उसे झुठलाओ मत, उसे डिनाई करना बंद करो। अगर फेल हुए हो तो मान लो कि हाँ भाई मैं फेल हुआ हूं। जब तक आप बीमारी को नहीं मानोगे, इलाज कैसे करोगे? दूसरा स्टेप है रिफ्रेमिंग। अपनी सिचुएशन को एक नए चश्मे से देखो। खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछो कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाहती है, इसमें मेरे लिए क्या सबक छिपा है। तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, ओनरशिप। ये विक्टिम माइंडसेट छोड़ दो कि दुनिया आपके पीछे पड़ी है। अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद लो। याद रखना, अमोर फाती का मतलब सरेंडर करना नहीं, बल्कि अपनी किस्मत का मालिक बनना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। मान लो आपकी जॉब चली गई। आप रो सकते हो, किस्मत को कोस सकते हो, लेकिन अमोर फाती वाला बंदा क्या करेगा? वो उस खाली वक्त में नई स्किल सीखेगा और शायद 6 महीने बाद उसे पहले से भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तब वो पीछे मुड़कर कहेगा, शुक्र है वो जॉब चली गई, वरना मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। दोस्त, आखिरी बात याद रखना, जिस जख्म ने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने का दम रखता है। दुनिया की कोई भी ट्रेजेडी इतनी बड़ी नहीं होती जो आपको खत्म कर सके, अगर आप उसे अमोर फाती के नजरिए से देखो। अपनी किस्मत को सिर्फ बर्दाश्त मत करो, उसे गले लगाओ, उसके हर उस हिस्से से प्यार करो जिसे दुनिया बुरा कहती है। क्योंकि जब हम अपने
अतीत के हर दर्द को अपना लेते हो तो आप भविष्य के लिए बेखौफ हो जाते हो। लव योर फेट, स्पेशली द वर्स्ट पार्ट, क्योंकि वही आपको आप बनाता है। जाते जाते खुद से एक सवाल पूछना, अगर आपको मौका मिले अपनी पूरी लाइफ को उसके हर एक आंसू, हर एक दर्द के साथ बिल्कुल वैसे ही रिपीट करने का जैसा वो बीती है, तो क्या आप उसे फिर से जीना चाहोगे? अगर आपका जवाब हाँ नहीं है तो शायद अभी अमोर फाती सीखना बाकी है। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंची हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताओ आपकी लाइफ का वो कौन सा पेन था जिसने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया। मिलते हैं अगली वीडियो में।